लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल 21 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त तक सभी 12 राशियों का लेखा जोखा, किस राशि को क्या मिला और क्या नहीं मिला, सभी 12 राशियों के लिए उपाय अगर इस सप्ताह आप करेंगे तो आपके दिन अच्छे जाएंगे। बाकी आपकी इच्छा है, मेरा बताना काम है। तो आइए शुरू करते हैं 12 राशियों का लेखा जोखा। सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत में कैरियर, कारोबार और निजी जीवन में कुछ एक समस्याएं घिरे रहेंगी। तो वहीं पढ़ने लिखने वाले छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। उनकी हर स्टडी की राह में अड़चनें आ सकती हैं। यदि आप विदेश में अपना कैरियर या कारोबार बनाने के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इस दिशा में मनचाही सफलता के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। मेष राशि के जो जातक व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें इस सप्ताह धन का लेन देन और कागजी काम करते समय खूब सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस दौरान जोखिम भरे निवेश से बचें। सप्ताह के मध्य में घर के किसी बुजुर्ग की खराब सेहत को लेकर के मन चिंतित रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में यदि आप लोगों को मिला जुला कर काम करते हैं तो आपके लिए यह समय थोड़ा बेहतर रह सकता है। इस दौरान आपको सोचे हुए काम को करने के लिए समय और ऊर्जा का प्रबंधन करके चलना होगा। इस सप्ताह आपको अपने प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की जरूरत रहेगी, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आपकी लव लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति खलल डालने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में अपने लव पार्टनर का भूल कर भी ना तो विश्वास खोएं ना ही उसे नाराज करें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, आपको रोजाना भगवान शिव को बेलपत्र अथवा समी पत्र चढ़ा करके शिव महिमा स्रोत का पाठ करना है। ये पाठ आपको 7 दिन करना है। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह अपमान और अभिमान दोनों से बचने की जरूरत रहेगी। किसी भी प्रकार का दिखावा या किसी चीज़ का घमंड ना करें, अन्यथा आपके अपने छिटक सकते हैं। सप्ताह के शुरुआत में व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्रा शुभ और लाभप्रद साबित होगी। मार्केटिंग, ट्रेंडिंग और कमीशन पर काम करने वालों के लिए ये सप्ताह गुड लक लेकर आएगा। इस सप्ताह इन क्षेत्र से जुड़े लोगों को मनचाही सफलता प्राप्त होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में धाक जमेगी। आप अपने व्यवसाय को विस्तार देने में बहुत ही हद तक कामयाब रहेंगे। भूमि भवन के क्रय विक्रय की कामना पूरी हो सकती है। इस सप्ताह पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको आत्मीय लोगों को नाराज करने से बचना होगा, अन्यथा आपकी बाड़ी या व्यवहार के चलते सालों से बने संबंध में दरार आ सकती है, फिर भी वो टूट सकते हैं। इस दौरान आपको घर परिवार की समस्या का हल निकालते समय स्वजनों की भावनाओं एवं अपेक्षाओं को अनदेखी करने से बचना होगा। लव लाइफ के लिए ये सप्ताह बेहतर शानदार रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी के पल बिताएंगे। यदि आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में किसी की एंट्री हो सकती है। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार संग पिकनिक पर्यटन का प्रोग्राम बन सकता है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, आपको रोजाना किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाना है। इस सप्ताह 7 दिन आपको करना है। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह अपने कामकाज को लेकर के काफ़ी व्यस्त
व्यस्त रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आप अपने कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है, तो वही निजी जीवन में जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए आपको अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में परिवार में किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत को लेकर के मन परेशान रह सकता है। हालांकि आपको खुद भी अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको इस दौरान मौसमी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो सकती है। सेहत खराब होने पर आपका कामकाज भी प्रभावित हो सकता है। सप्ताह के मध्य में अचानक से कुछ एक बड़े खर्चे आ सकते हैं, जिसके चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान धन उधार लेने की नौबत भी आ सकती है। इस दौरान आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी और उम्मीद से कम फलदायक होने के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। प्रेम संबंध में किसी बात को लेकर के लव पार्टनर से तनातनी हो सकती है। प्रेम संबंध में आई कड़वाहट को दूर करने में कोई मित्र आपकी मददगार साबित हो सकता है। इस दौरान प्रेम और निजी संबंधों में आई दिक्कतों को दूर करने के लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा लें। शादीशुदा जीवन में जीवन साथी का सुख और सहयोग बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको तुलसी जी की सेवा करनी है और गायत्री मंत्र का एक माला जप 7 दिन करना है। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह कैरियर कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे अवसर प्रदान करेगा। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर मेहरबान रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। यदि आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, तो आपको इस सप्ताह कहीं से अच्छा ऑफर आ सकता है। यदि आपको बीते कुछ सप्ताह में पैसों की किल्लत चल रही थी, तो आपकी स्थिति आर्थिक स्थिति में इस पॉजिटिव परिवर्तन को देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य में आप हर काम को हड़बड़ी में करेंगे, लेकिन सौभाग्य का साथ मिलने से आपको प्रत्येक क्षेत्र में मनचाही सफलता मिलेगी। इस दौरान आप किसी नए प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह का पूर्वार्ध भले ही थोड़ी मंदी भरा रहे, लेकिन उत्तरार्ध में आपको होने वाले लाभ से सभी घाटे की भरपाई हो जाएगी। इस दौरान भूमि भवन के क्रय विक्रय से लाभ की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंध में आपसी विश्वास और नज़दीकियां बढ़ेंगी। परिवार के सदस्यों के साथ आपसी सामंजस्य कायम रहेगा। जीवन साथी के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सेहत सामान्य रहेगी। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको भगवान शिव की पूजा करनी है और शिव चालीसा का आपको 7 दिन पाठ करना है। सिंह राशि के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय से पूर्व पूरे हो जाएंगे और आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनचाही सफलता की प्राप्ति होगी। यदि आप लंबे समय से अपना घर या कोई ज़मीन खरीदने का प्लान बना रहे थे, तो आपके हाथ इस सप्ताह आपको अच्छा सौदा लग सकता है। इस सप्ताह भूमि भवन और वाहन सुख के प्रबल योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों पर सीनियर मेहरबान रहेंगे, जिसके चलते कार्य क्षेत्र में उन्हें अनुकूलता बनी रहेगी। विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए ये समय शुभ है। आपके पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, साथ ही साथ आपकी आय के नए स्रोत भी बनेंगे। यदि आप अपने व्यवसाय को विस्तार देने की योजना पर काम कर रहे हैं, तो आपको इसी दिशा में बड़ी सफलता मिल सकती है। बाजार में आई तेजी का
आप लाभ उठाने में सफल रहेंगे। रिश्ते नाते की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। भाई बहनों एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। लव लाइफ भी शानदार रहने वाली है। इस सप्ताह आपको लव पार्टनर से आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। शादीशुदा जीवन में जीवन साथी के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के अंत में किसी तीर्थ स्थल की यात्रा संभव है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान विष्णु को तुलसी और गुड़ का भोग लगाकर पूजा करना है और रोजाना 7 दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत और संबंध दोनों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सप्ताह की शुरुआत में आप मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं, जिसके चलते आपको न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है, बल्कि आपका कामकाज भी प्रभावित हो सकता है। इस दौरान आपको अपनी दिनचर्या और खान पान का विशेष ध्यान देने की जरूरत बनी रहेगी। इस सप्ताह आपको अपने विचार दूसरों पर थोपने से बचना चाहिए। यदि आप इस बात का अनदेखी करते हैं तो कार्यक्षेत्र में आपका अपने सहयोगियों से विवाद हो सकता है। घर परिवार के सदस्यों के बीच भी आपको इस बात की पूरा ख्याल रखना होगा। सप्ताह के मध्य में आपकी आय के मुकाबले खर्च का अधिकता बनी रहेगी। इस दौरान आपको अपने किसी जरूरत को पूरा करने के लिए इष्ट मित्रों से धन उधार लेना पड़ सकता है। यदि आप किसी के साथ भूमि भवन या फिर किसी अन्य बात को लेकर के वाद विवाद चल रहा था, तो उसे कोर्ट कचहरी ले जाने के बजाय बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें, अन्यथा आपको बेवजह की तमाम परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम बढ़ाएं। शादीशुदा जीवन सुखमय बनाए रखने के लिए अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय जीवन साथी के लिए जरूर निकालें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान गणेश की पूजा करनी है, गणेश चालीसा का पाठ करना है। बुधवार के दिन किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग की चूड़ी दान करनी है। इस बात का ध्यान रखना, आपको गणेश भगवान की पूजा और चालीसा 7 दिन करना है। सिर्फ बुधवार के दिन आपको किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग की चूड़ी दान करनी है। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई भी काम अपने जेब, समय और अपनी ऊर्जा को देखते हुए हाथ में लेना चाहिए, अन्यथा आपको नाहक ही परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे हों तो आपकी दिक्कतें ना उठानी पड़े, तो आपको इस सप्ताह लोगों को मिला जुला कर काम करना चाहिए। इस सप्ताह आप जितना अधिक अपने आप को माहौल में ढालेंगे उतना ही आपके लिए लाभप्रद रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपकी आय के मुकाबले खर्चे की अधिकता बनी रहेगी। इस दौरान घर की मरम्मत या फिर किसी सदस्य की खराब सेहत के इलाज आदि में जेब से ज़्यादा धन खर्च हो सकता है। सप्ताह के मध्य में आपको अपना कामकाज आगे बढ़ाने की दृष्टि से कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं। पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को 2 कदम आगे जाने के लिए 1 कदम पीछे करने में जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर के व्यवसायिक मामलों में धैर्य व परिचय देते हुए बेहद सावधानी के साथ ही आगे कदम बढ़ाएं। इस सप्ताह आपको निजी संबंध में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। लव पार्टनर के साथ खट्टी मीठी तकरार चलती रहेगी। हालांकि अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए सावधानी के साथ ही कोई कदम आगे बढ़ाएं। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको स्फटिक के शिवलिंग पर दूध एवं जल अर्पित करते हुए शिव महिमा स्रोत का पाठ करना है। वृश्चिक राशि के लोगों को इस सप्ताह अपने जीवन में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपके कार्यक्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है या फिर आपका किसी दूसरे विभाग या शहर में तबादला हो सकता है।
हालांकि आपके पेशेवर और निजी जीवन में आए सभी बदलाव पॉजिटिव एवं शुभ फल देने वाले रहेंगे। इस दौरान आप अपने बुद्धि बल से उम्मीद से ज़्यादा सफलता और धन का लाभ प्राप्त करेंगे। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत और सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे। सप्ताह के मध्य में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिसकी मदद से आपको भविष्य में किसी बड़ी लाभदायक परियोजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध का समय ज़्यादा शुभ और लाभप्रद साबित होगा। इस दौरान वृश्चिक राशि के जातकों को अधिकांश समय धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में बीतेगा। इस दौरान अचानक से किसी तीर्थ यात्रा पर भी निकल सकते हैं। यात्रा के दौरान आपको अपनी सेहत और सामान दोनों का ख्याल रखना होगा, अन्यथा आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो इस सप्ताह ऐसा करने पर आपकी बात बन सकती है। वहीं पहले से चले आ रहे संबंध मजबूत होंगे। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको लाल फूल चढ़ा करके देवी दुर्गा की पूजा करनी है और दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई भी काम जल्दबाजी या असमंजस में करने से बचना होगा। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि और धन का लेन देन और कागज संबंधी काम बेहद सावधानी के साथ करें। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा आपाधापी भरी लेकिन मनचाहा फल देने वाली साबित होगी। लेकिन नौकरी करते हैं तो भी शहर से बाहर की ओर जाने वाली यात्राएं आपको भविष्य में सुफल प्रदान करने वाली साबित होंगी, क्योंकि इस दौरान आपके संबंध प्रभावी लोगों के साथ बनेंगे। यदि आप रोजी रोजगार की तलाश में हैं तो आपके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को किसी शुभ सूचना की प्राप्ति हो सकती है। समाज सेवा या राजनीति से जुड़े लोगों को इस दौरान कोई विशेष सम्मान से नवाजा जा सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके सर पर अचानक से कोई बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं, जिसके कारण आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। इस दौरान संतान से जुड़ी कोई चिंता भी आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। प्रेम संबंध में बहुत सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। जीवन साथी के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए उसकी उपेक्षा ना करें। आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको भगवान विष्णु की पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और केसर का तिलक लगाएं। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत में अपने कैरियर और कारोबार से जुड़े बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। यदि आप लंबे समय से अपने कैरियर में बदलाव की सोच रहे थे तो आपको इस सप्ताह की शुरुआत में कहीं से बड़ा प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन इस संबंध में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचें और अपने शुभ चिंतकों की राय जरूर लें। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह शुभता एवं लाभ लिए हुए है। इस सप्ताह आप अपने कारोबार में तेजी से वृद्धि होता हुआ पाएंगे। बाजार में आई तेजी का लाभ प्राप्त होगा तो वहीं मार्केट में फंसा धन भी आसानी से निकल पाएगा। थोक के मुकाबले फुटकर व्यवसायियों को ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। कामकाजी महिलाओं के पद और कद में बढ़ोतरी होने से उनका न सिर्फ कार्य क्षेत्र में बल्कि घर परिवार में भी मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान को मिलने वाली सफलता आपकी खुशियां दोगुना करेंगी। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दें तो सेहत भी आपकी सामान्य रहने वाली है। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में भी प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। माता पिता की तरफ से आपको विशेष सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा।
इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको शिवलिंग पर जल चढ़ा करके शिव चालीसा का पाठ करना है। कुंभ, बीते सप्ताह के मुकाबले कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह अधिक सफलता और सुकून देने वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी मित्र या प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपका लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा हो जाएगा। आप राहत की सांस लेंगे। यदि आप रोजी रोजगार के लिए भटक रहे थे तो आपकी आजीविका का इंतजाम इस सप्ताह हो जाएगा। कुल मिलाकर के इस सप्ताह खुद को कठिनाई भरे समय से बाहर निकलते हुआ पाएंगे। इस सप्ताह भूमि भवन के क्रय विक्रय से संबंधित प्रयास के शुभ फल प्राप्त होंगे। निजी व्यवसाय करने वाले को मनचाहा लाभ मिलेगा। जो लोग कमीशन में काम करते हैं उनके लिए सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। मार्केटिंग से जुड़े लोग भी अपना टारगेट समय से पहले पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपनी बाड़ी एवं व्यवहार की बदौलत कोई विशेष कार्य को सिद्ध करने में कामयाब हो जाएंगे। इस दौरान किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। रिश्ते नाते के लिहाज से ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। लव पार्टनर के साथ बेहतर ट्यूनिंग बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत होगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना हनुमान जी की उपासना करनी है और सुंदरकांड का आपको पाठ करना है। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला साबित होगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में कामकाज की अधिकता के चलते आपके भीतर शारीरिक व मानसिक थकान बनी रहेगी। समय पर काम के पूरा ना हो पाने पर आपके मन में भारी असंतोष रहेगा। हालांकि तमाम तरह की हताशा और निराशा के बीच आपकी कोशिश वर्तमान परिस्थितियों से उबरने की रहेगी, जिसका सुखद परिणाम आपके उत्तरार्ध में देखने को मिलेगा। मीन राशि के जातकों को इस दौरान अपने जीवन को पटरी पर लाने के लिए कई बड़े मौके मिल सकते हैं। मसलन यदि आप नौकरी के तलाश में हैं तो आपको रोजगार प्राप्त हो सकता है, तो वहीं इसी दौरान किसी लाभदायक योजना से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आपको अचानक कहीं से आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि किसी सरकारी योजना में आपका धन अटका हुआ है तो वह किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से निकल सकता है। कुल मिलाकर के सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी समस्याओं में कमी और आपकी साख में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ पैदा हुई गलतफहमी दूर होगी और निकटता बढ़ेगी। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। जीवन साथी की किसी बड़ी उपलब्धि से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको उगते हुए सूर्य को जल देना है और आदित्य हृदय स्रोत का 3 बार पाठ करना है। तो ये था हमारा इस सप्ताह का राशिफल। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो भी इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके हर प्रश्न का जवाब देने का। जय माता दी।